अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कल की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब का टेलीथॉन और टेलीथॉन में 500 करोड़ रुपए सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर इकट्ठा होना थी। अब तक इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मेरी पर्सनली मैं इसलिए चाहती थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो करूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूँगी आप उनको ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आपने टेलीथॉन नहीं सुना तो आपको वो पॉइंट्स नहीं मालूम होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीथॉन सुना देखा लेकिन उसके बावजूद वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको वो जहन में ना रख सके। तो मैं चाहूँगी कि वो आप सबको मालूम होने चाहिए और वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बहुत सारे मेरे पास ब्रीफ तो मौजूद है लेकिन मैं क्विकली ज़रा कुछ अपने बारे में अपने हवाले से बताती चलूँ कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर मैं क्यों एनालिसिस नहीं दे रही, क्यों मैं कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के ऊपर बात नहीं कर रही, आउटडोर वीडियोस की जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं मैं वो पोस्ट कर रही हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे सहाफ़ती करियर में टेलीविज़न में मैं हमेशा से चाहती थी उन स्टोरीज़ को कवर करना, लेकिन मुझे अपने चैनल की तरफ से इजाज़त ना मिल सकी बहुत सारी वजूहात की बिना पर। तो मुझे फाइनली मौका मिला कि मैं अपने पर्सनल सोशल मीडिया के ऊपर उन्हीं स्टोरीज़ को कवर करूँ, तो मैंने इसलिए वो सारी स्टोरीज़ की। और भी कुछ वजूहात थी, मेरी स्टडीज़ थी और बहुत सारी रीज़न्स या फिर बहुत सारी जो बातें थी जिनकी वजह से मैं कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के ऊपर बात नहीं कर सकी इतना ज़्यादा। बहरहाल मेरी ट्वीट्स और पोस्ट तो आपने देखी होंगी। अब आएंगे कल की जो एक बड़ी खबर है उसके ऊपर मैं डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि दो अकाउंट्स जो थे उनको ऑपरेट किया गया, उनको ओपन किया गया और इन दो अकाउंट्स के ज़रिए तमाम तर चारों हमारे हमारे जो जितने भी सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान समेत सबको इसमें से जो है अमाउंट दिया जाएगा और ये किसी एक सूबे के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन प्राइमरली दो अकाउंट्स ओपन किए गए। एक केपी का अकाउंट था और दूसरा पंजाब का था। टाइटल बैंक का था सीएम फ्लड रिलीफ फंड केपी और दूसरे अकाउंट का टाइटल था सीएम फ्लड रिलीफ फंड पंजाब। तो इस तरीके से दो बैंक्स हैं जिनको अनाउंस किया गया और जिसमें लोग अपना फ़ंड देते रहे। इस तमाम तर प्रोग्राम को सानिया निश्तर साहिबा और शौकत तरीन साहब दोनों मिलकर इसको हेड कर रहे हैं और बहुत बड़ी टीम है। सानिया निश्तर साहिबा को सेलेक्ट करना इसलिए इमरान खान साहब ने अप्रोप्रिएट समझा क्योंकि जब कोविड टाइम्स में हमने देखा कि एक ग्लोबल पैंडेमिक आया, किस तरीके से एक सिविलाइज्ड या प्रोग्रेसिव नेशंस को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन सानिया निश्तर साहिबा ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम किया। मैंने जो अपनी कुछ आउटडोर रिकॉर्डिंग्स की हैं उसमें मैंने मज़दूरों से इस मौजू के ऊपर भी बात की कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से हैंडल किया गया कोविड टाइम्स में इमरान खान साहब की हुकूमत ने आपको। तो वो बहुत खुश थे और वो कहते हैं कि ये जो अब का दौर है इसमें हम बेजार हैं। और ये मैं अपनी तरफ से फैब्रिकेट नहीं कर रही, मैं वो जल्द आपको वीडियोस दिखाऊंगी, आप देखिएगा, आप हैरान होंगे कि वो किस तरीके से वो पूरा उनका जो डिप्रेशन और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कैसे निकल रही थी। और वो सब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के कोरोना के दौर में हम बहुत खुश थे। कोई कह रहे मुझे 18 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली, कोई कह रहे 10 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली, कोई कह रहे 2-3 दिन से। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसमें जिस तरह मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें क्राइटेरिया जो था पूछा गया कि क्राइटेरिया क्या होगा खर्च करने का, क्योंकि प्राइमरली तो दो बैंक अकाउंट्स है दो सूबों के, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर लगाने का जो है खान साहब कह रहे हैं। तो ये कहा गया कि जो गुर्बत जहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे उसकी नीड ज़्यादा होगी तो उस तरीके से उसको लगाया जाएगा। कोविड में जो पॉपुलेशन थी सिंध की वो 22% थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 32% अमाउंट जो है सिंध को दिया। आपको याद होगा कि सिंध में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हुई थी कि एहसास प्रोग्राम्स के ज़रिए, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो है पैसे दिए जा रहे हैं और ये वही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, फिर दोबारा से उसको वही नाम दिया गया और बहुत सारी इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हुई। तो खान साहब ने ये सारी इन्फॉर्मेशन तो दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल के अंदर अंदर अगर हम डैम्स बना लेते तो ये सिचुएशन ना होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि डैम्स के साथ साथ एक और वजह भी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की एक वजह है और इस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की। वो कहते हैं कि चाइना के पास 5000 डैम्स है जबकि हमारे पास कोई एक छोटा अमाउंट भी डैम्स का नहीं है। हमारे पास हंड्रेड्स में भी डैम्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। भारत को देख लें कितने ज़्यादा डैम्स हैं। इसके बारे में भी हम ऑन एंड ऑफ बात करते हैं, लेकिन खान साहब ने सिर्फ चीन को कोट किया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके 3 साल के अरसे में उन्होंने 10 डैम्स के ऊपर काम करना शुरू किया। 10 डैम्स में से जो 3 डैम्स थे वो तो बड़े डैम्स थे, लेकिन जो 7 डैम्स हैं वो छोटे डैम्स हैं। जो 3 बड़े डैम्स हैं
भाषा डैम, फिर इसके अलावा दासू डैम और तीसरा मोमन डैम। ये 3 डैम्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि सबसे बड़े हैं और इन डैम्स को मैं पर्सनली भी देख कर आई हूँ। मेरे पास वो फुटेजेस भी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो फुटेजेस दिखाऊँ अपने मोबाइल में, से ही मैं शूट कर सकी थी उसको, क्योंकि मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए गई थी। तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि किस तरीके से मीडिया में एक एक झूठ बोला जाता है और जर्नलिस्ट भी विदाउट इवन इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट वो उस फैक्ट को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन देखी और वहाँ पे जो लेबर फोर्स थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइनीज़ थे, पाकिस्तानी चाइनीज़ दोनों लेबर फोर्स में दिख रहे थे, इवन इंजीनियर्स में दोनों मुझे दिख रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतना तेज़ी से और ज़ोरों से काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। अफसोस का मकाम है हमारे लिए। तो ये खान साहब ने भी एक बात क्लियर की कि उनके जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया। और एक और बात उन्होंने की और काफ़ी 2-3 बार उन्होंने सार्कास्टिकली ये बात की कि फॉरेन फंडिंग ये होती है, जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनको पाकिस्तान का दर्द है और वो हर इस मौके पर उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। नमल भी ऐसे ही बना, शौकत खाना भी ऐसे ही बना और अब एक बार फिर पाकिस्तान जो है मुसीबत में है, तो पाकिस्तान को यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है तकलीफ़ से निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये तमाम तर सिचुएशन उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ पे मैं एक पर्सनल चीज़ भी ऐड करती चलूँगी। जिस तरह उन्होंने बात की थी फॉरेन फंडिंग की, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि फॉरेन फंडिंग आखिर कैसे केस बन सकता है। फॉरेन फंडिंग केस मतलब यानी मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आखिर कैसे चलती है? जिस तरीके से एक गाड़ी एक फ्यूल के ऊपर चलती है, इसी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंड के ऊपर चलती है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज बाहर बैठी हुई हूँ और मैं अगर चले मैं अपनी एग्जांपल नहीं देती, फिर लोग जो है वो गालियों की भरमार शुरू कर देंगे। चलें आप इमेजिन करें ए और बी बाहर रहते हैं और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है पैसा देते हैं, बाहर से भेजते हैं। वो पाकिस्तानीज़ हैं, बाहर रहते हैं और बाहर से अपनी मर्ज़ी से पार्टी को फ़ंड भेजते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जमहूरियत में आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को लाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अगर वो फ़ंड आता है तो क्या फॉरेन फंडिंग इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फॉरेन फंडिंग अगर तो आप रॉ से, एनडीएस से, सीआईए से पैसे ले रहे हो या कोई ऐसी जमातें हों जो पाकिस्तान को खोखला कर रही हो, तो फिर आप फॉरेन फंडिंग का केस बनाएं। आखिर इस बेसिस के ऊपर जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है, एक ही शख्स के ऊपर आप दर्जनों केसेस डाल दें कि वो अगर टेररिज्म में नहीं फंसा तो वो फॉरेन फंडिंग में फंस जाएगा, इसमें नहीं फंसेगा तो फिर राउटिंग और एफ्रे के केस में डाल दो जहाँ पे कोई पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, उसमें उसको नामजद कर दो। इस किस्म के केसेस बना दो और चारों तरफ से उसको फंसा दो कि वो किसी एक केस में तो उसको कन्विक्शन आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक और चीज़ है, मेरी एक और वजह भी थी। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देख रही थी और गम और गुस्सा तो ज़रूर था, लेकिन अफसोस, रोना और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा, ये मेरे जज्बात में ये सारी चीज़ें, ये एलिमेंट्स भी बहुत मौजूद थे। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी देख के। वो लोग जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर भी किया कि मैं ये एक फ्रीडम है, रेवोल्यूशन की अगर वो बात करते हैं तो उनकी नज़र में ये एक फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के लिए। इसको वो क्रिटिसाइज़ करें, चलें ठीक है, आप एक तरफ इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आपके अल्फाज में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि खान साहब गलत है, तो फिर आप अपने अल्फाज से और अपने एक्ट से खान साहब के अगेंस्ट जाके क्यों सियासत कर रहे हैं इस वक्त में? क्या ये सियासत का वक्त है? जुलाई से एक अलर्ट जारी था, मानसून का अलर्ट, कि तबाही हो सकती है। एनडीएमए की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या कुछ किया? क्या सिंध हुकूमत एक्टिव थी? नहीं। क्या कोई और सूबा एक्टिव था? नहीं। दूसरी बात आती है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है एक फीमेल ऑफिसर, किस तरीके से फीमेल डीसी जो है वो इतना एक्टिव दिखाई दी। उन्होंने जो है पूरा एक काम बेहतर तरीके से किया, अपने जो फ़राइज़ थे उसको अच्छे से निभाया, लेकिन उसके बावजूद मैं ये देख रही थी वो बहुत क्विकली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो वायरल हो गई और वो वायरल होना भी था उनको डेफिनेटली। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि लोग इसमें से भी नुक्स निकाल रहे हैं, लोग इसमें भी जो है ये बातें कर रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही किस कदर स्टूपिडिटी है ये। किस तरह लोग आके, जब मैंने उनकी वीडियो अपने पेज पे अपलोड की, ये रियल वुमेन एम्पावरमेंट होती है, औरत मार्च नहीं होता। जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो वेग एनजीओज़ हैं
और जो औरतों को इस तरीके से प्रमोट करते हैं, दिस इज़ द रियल एम्पावरमेंट वी नीड। कि एक प्रॉब्लम का, एक क्राइसिस का वक्त आया, वो औरत उठी, उसने ये नहीं सोचा कि मैं औरत हूँ और ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ केपी के बलूचिस्तान की, वहाँ पे वुमेन इज़ प्राइमरली इन वेल, और लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मॉडेस्ट तरीके से उनका लिबास होता है। वो अपनी मॉडेस्टी को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। उसके बाद वो मर्दों में मर्दों की तरह काम कर रही हैं। अब लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे प्रॉब्लम होता है कि ये लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, ये तो औरतों की तज़लील है, मर्दों के साथ मर्दों की तरह काम करती हैं। इसमें तज़लील की बात नहीं है। अल्लाह की तरफ से जिस तरह हमारी बॉडी या फिर हमारी फ़िज़िकल कंडीशंस हमारी मुख्तलिफ हैं, तो इसी तरीके से अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें औरतों को बेहतर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें मर्दों को बेहतर दी हैं। दोनों की अपनी पावर्स हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन जो एक फ़िज़िकल पावर है वो मानी जाती है और वो देखी भी गई है, मर्दों में ज़रा ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। तो जो औरतें इस तरह की होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कैपेसिटी होती है इस तरह काम करने की, तो इसीलिए उनको मर्दों से तशबीह दी जाती है। और इसमें शायद मेरे ख़्याल से कोई बुराई नहीं है। उनको भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन लोग उसमें भी कीड़े निकाल रहे हैं कि मस्जिद में क्या ऐलान ही हो सकता था। कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करें। मस्जिदों में हमारे लोग क्या इतने सिविलाइज्ड हो गए हैं कि एक ऐलान से वो इवैक्यूएट हो जाएंगे और वो अपनी जगह को खाली छोड़ देंगे? इस तरह कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि मैं लोगों का सारा देखूं कि किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी इस वीडियो में इस पर भी मैं बात करूं। तो मुझे ये हैरत हुई कि जब बाद में उनकी एक और वीडियो है, इसमें वो वाकई मस्जिद में भी गई थी और मस्जिद में खुद ही वहाँ पे प्रेजेंट होके ऐलान कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें वो कर चुकी थी। जो लास्ट उनका प्लान था वो डोर टू डोर जाना था। खैर ये बहुत ज़बरदस्त बात थी और इसमें भी इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं दिया गया, क्योंकि ऑफिसर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली पार्टी का चेयरमैन ही उसको हेड करेगा ना। या इस तरह तो नहीं हो सकता कि पार्टी का जो चेयरमैन है उसको कुछ ना पता हो और वो चाहता ही ना हो कि सूबे में बेहतर तरीके से काम ना हो और उसके रिप्रेजेंटेटिव खुद से काम करना शुरू कर दें। सिंध की जो हम हालत देख रहे हैं, और अब भी पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं लोग कि सिंध में लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये झूठ कैसे बोला जा रहा है। खैर 2000 से ज़ायद टूरिस्ट को जो है निकाला गया। इसमें नेशनल भी थे, इसमें इंटरनेशनल भी थे। केपीके पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा इसमें ताउन किया। इसमें केपीके के अलावा दीर और चित्राल में भी टूरिस्ट मौजूद थे। उनको सबसे पहले वहाँ रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उनको जो है रिलीफ भी किया गया। उनके खाने पीने का जो ख़र्चा था वो गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने हैंडल किया, उनको फैसिलिटेट किया। और फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक या फिर जो लोकल हैं उनको दोबारा से रिपेट्रिएट भी किया, और जाहिर है जो फॉरेनर्स थे उनको भी। तो ये तमाम तो प्रोसेस जो है हमने देखा कि बहुत स्मूथली हुआ। केपीके में नौशहरा में जो डीसी साहिबा हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें कोई भी जानी और माली नुकसान ना हुआ। ये लोगों की वजह से कि लोग वहाँ पे एक्टिव हुए और लोग डीसी और उनकी टीम की वजह से एक्टिव हुए। सीएम केपीके अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है सीएम केपीके की, जब हम देख रहे हैं तमाम तर सूबों में। और लेकिन कहीं से कोई अप्रिसिएशन अब तक नहीं आई। ARY न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 21 रोज़ से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लगभग 21 रोज़ हो चुके हैं। और उसके बावजूद 2 ऑर्डर्स सिंध हाई कोर्ट के आ चुके हैं। उसकी खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। और क्या ये खिलाफ वर्जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में नहीं आती, ये मेरा सवाल है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर बैन लगाया गया। बैन तो उन लोग के ऊपर लगाया जाता था जिनके ऊपर मैस मर्डर का जिनके ऊपर एक लक़ब था या टाइटल लगाया गया था। खान साहब एक कौन से टेररिस्ट हैं, कैसे टेररिस्ट हैं जो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपना जो है स्टेटमेंट दिया है। अब देखते हैं कि कितना सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाती है। और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की 2 बार तो खिलाफ वर्जी हो चुकी है, अब मज़ीद कितनी खिलाफ वर्जी होती है ये भी देखेंगे हम। और ये तमाम तर जो अब तक की ख़बर थी, इसमें मैं चाह रही थी कि आपको ये सारे पॉइंट्स बताती चलूँ कि जो 2000 टूरिस्ट हैं उनको भी कैसे निकाला। लेकिन ये अब तक मीडिया की जो है प्रायोरिटी में नहीं है ख़बरें। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर पाकिस्तान में जो लॉस हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरीके से उसको जो है बेहतर किया जाएगा। और पीडीएम जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, पीडीएम की जमातें, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि खान साहब सियासत करें, लेकिन
फिर वो इतना बड़ा पलंदा उठा लेते हैं और खान साहब की जिस तरह डोमेस्टिक अफेयर्स में नहीं हम देखते बुराइयां हो रही होती, बुराइयां कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, खुदा का खौफ करें। अगर आप कहते हैं कि खान साहब गलत सियासत कर रहे हैं इस वक्त, तो फिर आप अपनी सियासत को अच्छा करें और आप अपने आप को ऐसा एग्जाम्पलरी बनाएं कि खान साहब आपको फॉलो कर लें। मुझे समझ नहीं आता कि वर्ड्स में और एक्शंस में कॉन्ट्रडिक्शन होती है लोगों की, और फिर उसके बावजूद वो कहते हैं कि दूसरा झूठा है मैं सच्चा हूँ। सिंध में जो तबाही हुई है ये सरासर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है जिम्मा था कि उनको ठीक करना था। उनको अलर्ट्स दिए गए, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो है फंसाने में इंटरेस्ट है, उनको जर्नलिस्ट को फंसाने में इंटरेस्ट है। उनका कोई भी काम जो है इस वक्त जो उनको टेक्निकली करना चाहिए वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो पूरी की पूरी सियासत में लगे हुए हैं। पता नहीं कब जो है सुधरेंगे और कब बेहतरी आएगी हमारे मुल्क में। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्या मामला है और कब जो है ये थोड़ी होश के नाखुन लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।